आज 2 आइसक्रीम केक बनाना है, तो चलिए देखते हैं कैसे मैं आइसक्रीम केक बनाती हूँ, पैक करती हूँ और कैसे कस्टमर को भिजवाती हूँ। 6 इंच के केक टिन में मैंने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है और नीचे भी पार्चमेंट पेपर और साइड में भी पार्चमेंट पेपर लगाया है, ताकि केक का जो बेस है पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, ब्राउन ज़्यादा ना हो पाए। 2 केक बनाना है हाफ केजी का, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप के बराबर प्रीमिक्स लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं होगा, सिर्फ आइसक्रीम यूज होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ml वाले कप से 2.5 कप के बराबर मैंने प्रीमिक्स यूज किया है और उसी के हिसाब से आधा मैंने इसमें पानी डाला है। यानी अगर आप 1 कप प्रीमिक्स लेते हैं तो आधा कप पानी लेते हैं। उसी तरीके से मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जितना प्रीमिक्स लेना है उससे आधा पानी लेना है हमें। इसे मैं 2 स्पीड पे चला रही हूँ, मिक्स कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर रिफाइंड ऑयल। इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताने वाली हूँ कि मैंने आइसक्रीम केक कैसे बनाया, क्या प्राइस लिया उसका, कैसे मैंने पैक किया और कितना टाइम लगा मुझे इसे बनाने में, क्योंकि इस केक को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और मैंने इसे किचन में ही बनाया है। आप देख सकते हैं, मैं इसे आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने आइसक्रीम से भी आइसिंग जो की है वो किचन में ही की है। ये हमारा बैटर तैयार हो गया और अब मैं इसे दोनों केक टिन में डाल दूंगी और ओटीजी को मैंने 160 डिग्री पे प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया है। साथ ही मैं अभी इसे 35 मिनट के लिए बेक करने वाली हूँ ओटीजी में 160 डिग्री पे। अगर आपको इनालसा स्टैंड मिक्सर के बारे में जानना है, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है अनबॉक्सिंग से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो भी बनाई है जिसमें इस प्रोडक्ट का मैंने यूज किया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे दोनों केक बेक हो चुका है और अब मैं इससे किस तरीके से करने वाली हूँ वो आप देखेंगे। प्रोसेस पूरा ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ छूटा तो आपका केक बिगड़ सकता है। अगर आप कस्टमर को देने के लिए बना रहे हैं तो आप खासकर इस वीडियो को पूरा देखें। साइड में भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेक हुआ है, केक पूरी तरीके से फ्लैट है। यहाँ पे मैंने OSB शीट ली है जिसे मैंने आधा कट कर लिया है और उसके बाद मैं इससे जोड़ रही हूँ। सेलो टेप से मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी और इसको हमें राउंड शेप देना है। इस केक के लिए ये तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो कि आपके पास होना ही चाहिए। ये देखिए, मैंने इसे सेलो टेप से जोड़ दिया है एक साइड। अब मैं इसे आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे राउंड करूंगी। केक का जो सही नाप है उसी नाप से हमें राउंड शेप करना है। जितना OSB शीट ज़्यादा होता है वो आप काट सकते हैं। ये रिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस केक के लिए, इसलिए अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास ये होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने सिल्वर फॉयल लिया है और इसे मैं डबल कर लूँगी, क्योंकि इसे मुझे इस रिंग के नीचे लगाना है। इस तरीके से डबल कर लें। अगर आपके पास सिल्वर फॉयल ना हो तो आप क्लिंग रैप जो आता है उसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसको भी 2 बार आप इस तरीके से करें ताकि नीचे से एकदम अच्छी तरीके से चिपक जाए इस रिंग में। एक्स्ट्रा मैं कट करके हटा दे रही हूँ, क्योंकि देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा और ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए मैं इसे कट करके हटा दे रही हूँ। ये देख सकते हैं, इसे मैंने इस तरीके से कट किया है। अब मैं इसे इस रिंग में अच्छी तरीके से चिपका दूंगी और एक रबर की सहायता से इसे इसमें अच्छी तरीके से सिक्योर कर दूंगी। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है इस केक के लिए, इसलिए आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। ये मेरा मोल्ड तैयार हो गया, जिसमें मैं अब ये जो मैंने OSB शीट रखी थी उसे लगाऊंगी।
ओएसपी शीट एक्स्ट्रा है, आप इसे कट कर सकते हैं या सेलो टेप से चिपका दें। ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया है और अब मैं इसी चीज़ को ऐसे साइड में रख लूँगी और अब हमें केक को एकदम अच्छी तरीके से इस क्लिंग रैप में फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसे लपेट रही हूँ और कम से कम 2 से 3 घंटे इस केक को फ्रिज में छोड़ें, फ्रीजर में ना रखकर फ्रिज में रखें। इस तरीके से आपको इसे अच्छी तरीके से लपेटना है और फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए आप इसे रख दें। अगर ये केक का ऑर्डर आपको पहले से आता है तो आप एक दिन पहले बनाकर इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं इसमें आइसक्रीम यूज करूँगी वो भी मेरा होममेड आइसक्रीम है। अगर आप उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने 3 घंटे के बाद इसे निकाला और इसे मैं कट कर रही हूँ। ऊपर का हल्का सा पतला सा लेयर हटा रही हूँ और एक बराबर भाग में मैं इसको लेयर में काट लूँगी। यहाँ आपको लेयर का ध्यान रखना होगा कि एक बराबर होना चाहिए। होममेड केसर पिस्ता आइसक्रीम है जिसमें से एक बॉक्स को मैं यूज़ करने वाली हूँ। करीब ये 300 ग्राम के करीब आइसक्रीम है जो अभी मैं यूज़ करूँगी। अब मैं एक लेयर को सबसे निचला जो लेयर था उसी को मैं पहले डालूंगी और ये मैं रसमलाई क्रश का यूज़ कर रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और भूल कर भी इस केक को आपको सोक नहीं करना है। केक को जब आप कट कर रहे होते हैं उसी समय आइसक्रीम को बाहर निकाल कर छोड़ ले, यानी कि आपको फ्रीज़र से 5 से 7 मिनट पहले आइसक्रीम को बाहर निकाल कर छोड़ना होगा, तभी इस तरीके से आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। इस तरीके का थोड़ा आइसक्रीम हल्का सा, बहुत ही हल्का सा मेल्ट होना चाहिए, बहुत ही हल्का, जैसा कि आप देख रहे हैं उस तरीके का आपका आइसक्रीम मेल्ट होना चाहिए ताकि आप इसे अच्छी तरीके से इसमें लगा लें। बहुत ज़्यादा भी मेल्ट नहीं होने देना है, बस आप 5 से 6 मिनट के लिए फ्रीजर से आइसक्रीम बाहर निकाल कर छोड़ें और उसके बाद आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं केक में। मैंने एक लेयर तैयार कर लिया है और आपको इसमें स्पैचुला से ही लगाना पड़ेगा, इसी से आपको सुविधा होगी। और एक लेयर करने के बाद मैं इस पे बादाम और पिस्ता के टुकड़े डाल दूंगी क्योंकि ये केसर पिस्ता आइसक्रीम केक है। अब मैं दूसरा लेयर डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरीके से इसमें चिपका दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे रसमलाई क्रश फिर से डाल रही हूँ। मालाज का रसमलाई क्रश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं। और फिर से मैं दूसरा लेयर तैयार करने के लिए आइसक्रीम डाल रही हूँ और आइसक्रीम को इस तरीके से फिर से मैं हल्का हल्का दबाते हुए पूरा लेयर सेट कर रही हूँ। इस केक को तुरंत आप बनाकर नहीं दे सकते हैं, आपको इस प्रोसेस को करने के बाद कम से कम आइसक्रीम केक को 3 घंटे सेट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा फ्रिज में। आइसक्रीम बाहर का भी ले सकते हैं, मार्केट से लाकर भी बना सकते हैं और घर का भी बना सकते हैं, जो कि मुझे बहुत आसान लगता है घर का बनाकर और इस तरीके से आइसक्रीम का केक बनाना। तो मैंने दूसरा लेयर भी सेट कर लिया। अब मैं तीसरा लेयर उस ऊपर से डाल रही हूँ और इसको भी मैं सेट करने के बाद क्रश डाल रही हूँ ऊपर से। अगर आपको केक ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप क्रश का यूज़ ना करें क्योंकि इसके कारण थोड़ा सा मीठा होता है केक, लेकिन अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हो तो आप क्रश का यूज़ कर सकते हैं। तीसरे लेयर पे भी मैंने आइसक्रीम को डाल दिया है और ये काम आप देख सकते हैं मैं किचन में ही कर रही हूँ और आइसक्रीम हमारा मेल्ट हो रहा है अच्छी तरीके से। अब इस प्रोसेस को फटाफट करने के बाद इसे जल्दी से जल्दी मुझे फ्रीजर में रखना पड़ेगा। आप इसे एसी रूम में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी आपके सामने किचन में ही कर रही हूँ। इसे स्पैचुला से बराबर कर देंगे। 3 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखूँगी। 3 घंटे सेट होने के बाद मैं इस क्रीम से थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूंगी ताकि केक देखने में और अच्छा लगे। तो क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ पहले और उसके बाद मैं यहाँ पे 195 नंबर का नोजल यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा नोजल है। इसी में मैं क्रीम को पाइपिंग बैग में डालने के बाद लगाऊंगी।
इस तरीके से 2 राउंड इस नोज़ल से डिज़ाइन बना दूंगी और बीच में पिस्ता और बादाम डालकर डेकोरेट कर दूंगी। अब इस प्रोसेस के बाद भी आपको इसे फ्रिज में रखना होगा कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए। इस केक का मैंने 600 लिया था और इस केक को मैंने इस तरीके से पैक किया था जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने 2 कैसरोल लिया था और जिसे फ्रीज़र में एक बड़े कैसरोल को और एक छोटे कैसरोल को मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, जो कि अच्छी तरीके से 2 घंटे के लिए आइसक्रीम के साथ ही ठंडा हो रहा था। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे उसमें इसको डालकर और कस्टमर को भिजवाई थी। मैंने रिंग हटा लिया है और इस OHP शीट को ऐसे ही छोड़ देंगे और इस सिल्वर फॉयल को इसमें फिर से हम फोल्ड कर देंगे OHP शीट के ऊपर ही। मैंने इसे कैसरोल में रखकर भिजवाया था और AC कार में ये आइसक्रीम केक गया था और भरी दोपहरी में गया था और 20 मिनट का रास्ता तय करने के बाद मेरा आइसक्रीम केक सही सलामत कस्टमर के पास पहुंच गया था। ये आप देख सकते हैं ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा केक। और अब मैं सिल्वर फॉयल को इसी OHP शीट पे कवर कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसे एक केक टिन में रखूँगी जो कि 6 इंच से थोड़ा बड़ा है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया इसे। और अब इस को मैं एक कैसरोल में रखूँगी जो बड़ा कैसरोल है और उसके बाद मैं इस कैसरोल के साथ ही इसे ठंडा होने दूँगी कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए। ये देखिए मैंने ऊपर से क्लीन रैप से इसे पैक कर दिया है इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं बड़े वाले कैसरोल में उस आइसक्रीम को इस तरीके से रखने के बाद छोटे वाले कैसरोल से ऊपर से ढक दूंगी और दोनों कैसरोल आइसक्रीम के साथ साथ करीब 1 से 2 घंटे ठंडा रहेगा तो ये मेल्ट नहीं होगा।